तो कुदरत की कहर ने वायनाड में इस कदर तबाही मचाई है कि हर ओर लोग बेहाल परेशान और हर ओर जो है त्रासदी की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आखिर लैंड ऑफ गॉड में बार बार तबाही क्यों आती है, जरा ये हम ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। देखिए, केरल में 2018, 19, 2020, 22 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जबरदस्त तरीके से तबाही हुई थी। कई लोगों की जान जो इस तबाही में चली गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए वायनाड की, तो ये डेंजर जोन माना जाता है और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। केरल का 43% हिस्सा जो है डेंजर जोन में आता है। वायनाड, कोट्टायम, इसके अलावा इडुक्की की बात करें तो ये जो है खतरनाक जोन है। इडुक्की की 75% जमीन पहाड़ी ढलान है। वायनाड की 51% जमीन जो है पहाड़ी ढलान बताई जाती है। केरल के दोनों जिले जो है भूस्खलन संभावित क्षेत्र हैं और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर खतरा। वायनाड की जमीन लेटरलाइट है और लेटरलाइट मिट्टी का कमजोर होना जो है इस वजह से यहाँ पर देखिए लगातार जो है जो जमीन है वो कटने लगती है और इसके बाद जो है ये हादसे होते हैं। मॉनसून में भूस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। बारिश में ढलान से जो जमीन है वो खिसक जाती है। 2019 और 2020 की बात करें, याद होगा आपको, यहाँ पर जबरदस्त तबाही हुई थी और 8 जिलों में 80 भूस्खलन की घटनाएं जो है इस वक्त भी देखने को मिली थी। 3 दिनों में मारे गए थे 120 लोग। उस समय भी इस तरीके की स्थिति बनी थी जहां पर 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। बारिश का पैटर्न बदलने से भी लगातार जो है यहाँ पर खतरा बना रहता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात एमपी की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। वहां जांच के दौरान पाया गया कि वहां 56 मदरसे ऐसे थे जो सरकार से बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर अनुदान तो वसूल रहे थे, लेकिन वहां मौजूद मौलवियों का पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। लिहाजा सच्चाई सामने आने के बाद सरकार ने सभी 56 मदरसों की मान्यता खत्म कर दी है, जिसके बाद कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठना भी शुरू हो गया है। क्या है पूरी सच्चाई, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल श्योपुर जिले में 80 मदरसे संचालित हो रहे थे। इनमें से 54 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार से अनुदान मिल रहा था। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इसकी वजह भी बताई। श्योपुर का एक विषय निकल के आया कि यहाँ पर मदरसा बोर्ड है, स्कूल हैं लेकिन संचालित नहीं है। तो हमने उनके जो है विभाग ने उनको जो एड मिलती थी बंद करने का काम किया और एड बंद करने के बाद में भी वो उनका संचालन दोबारा शुरू नहीं हुआ। जब भौतिक सत्यापन के लिए विभाग के लोग गए तो वहाँ स्कूल पाए नहीं गए, बच्चे नहीं थे। तो स्वाभाविक रूप से इन परिस्थितियों में बंद करने के अलावा सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। श्योपुर में कुल 80 मदरसे चल रहे थे, जिनमें से 50 मदरसे तो ऐसे थे जो केवल कागजों पर चल रहे थे और राज्य सरकार से अनुदान ले रहे थे। जिन मदरसों की मान्यता खत्म की गई है उनमें पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जो मदरसे संचालित नहीं थे उन पर जाँच के बाद कार्रवाई की गयी। 56 मदरसे संचालित पाए गए थे, जिसके रिपोर्ट मदरसा को वहाँ आयुक्त लोक शिक्षा को भोपाल भेज दी गई थी। केवल 24 मदरसे थे जो यहाँ संचालित मतलब उस समय संचालित पाए गए थे। मदरसे तो नियमों के साथ खिलवाड़ करने पर बंद किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मदरसे के नाम पे हमेशा से राजनीति करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा ध्यान मोड़ने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए इस तरह के काम करती है। इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। अगर कोई मदरसा संचालित नहीं हो रहा है तो मदरसा बोर्ड हमेशा ही उन तमाम मदरसों को बंद करता है। कांग्रेस ने मदरसे बंद किए जाने पर सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और बंद पड़े मदरसों को अनुदान देने पर सवाल उठाए। कि वर्षों से ये मदरसे चल रहे थे और जब जांच की गई तो ये वर्षों से बंद पड़े हैं। जब वर्षों से बंद पड़े हैं तब ये सो रहे थे क्या? और बंद पड़े मदरसों को इन्होंने अनुदान क्यों दिया? और अगर दिया है तो जिन्होंने अनुदान दिया है उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा क्या? तत्कालीन मंत्री पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा क्या? और जो अभी मंत्री इस विभाग के मंत्री हैं उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश में अब सभी मदरसों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा और जो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार नहीं चल रहे थे उनकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, मध्य प्रदेश से जो खबर सामने आई है वो हैरान करती है, जहां अनुदान तो लिए जाते थे वर्षों से, लेकिन जो मदरसे थे वो कई सालों से बंद पड़े थे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जांच के रडार में अब कई मदरसे आ चुके हैं। शोएपुर की बात करें तो यहाँ पर 56 मदरसे जो जांच के बाद बंद मिले। मदरसा बोर्ड ने खत्म की सभी मदरसों की मान्यता। 56 में से 54 मदरसों को अनुदान लगातार मिलता था, वर्षों से अनुदान मिलता था। अनुदान के बावजूद नहीं यहाँ पर पढ़ाई हो रही थी और यही अब सवालों के घेरे में। प्रदेश भर के डीईओ को अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नियम तोड़ने वाले मदरसों की मान्यता अब रद्द की जाएगी। एक्शन में देखिए अब सरकार जो है आ चुकी है। वजह यही है कि पैसे तो लिए जाते थे लेकिन मदरसे जो हैं वो चल ही नहीं रहे थे। अगली खबर क्या है, रुक करते हैं और चले आगे बढ़ते हुए अब बात उत्तर प्रदेश की रायबरेली की कर लेते हैं। रायबरेली में जन्म प्रमाण पत्र का जो मामला है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है और इसे लेकर एमएलए ने कई खुलासे किए और सनसनीखेज आरोप भी लगाए हैं। विधायक महोदय की माने तो इस पूरे खेल के पीछे सियासत भी है और वोटों का गणित भी है, जिससे इसकी जड़ें और गहरी हो जाती हैं। लेकिन क्या कुछ आरोप लगाए हैं एमएलए ने, देखिए रिपोर्ट। क्या है रोहिंग्या का रायबरेली कनेक्शन? क्या रायबरेली में किसी बड़ी साजिश की तैयारी थी? रायबरेली में क्यों बनवाए गए हजारों फर्जी प्रमाण पत्र? क्या सर्टिफिकेट रैकेट की फंडिंग में आईएसआई का हाथ है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब यूपी की जांच एजेंसी ढूंढ रही है। लेकिन रायबरेली में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो सनसनीखेज खुलासा हुआ वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि यूपी के साथ साथ देश की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा खतरा है। ग्राम विकास अधिकारी विजय प्रताप यादव और 2 सीएचसी संचालक जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, उसमें रियाज खान और उनका लड़का जीशान खान, इन दोनों लोगों ने मिलकर के तीनों लोगों ने मिलकर के ग्राम विकास अधिकारी जो है उसकी आईडी और पासवर्ड लेकर के अपने घर पे सीएससी सेंटर में लगभग 19,000 से 20,000 के आसपास ऐसे प्रमाण पत्र बनाए हैं जो ना तो यहाँ के रहने वाले हैं और ऑलमोस्ट उसमें ज़्यादातर लोग रोहिंग्या या बांग्लादेशी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसे लोग हैं। रायबरेली के कई गांवों में सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का बड़ा खेल चल रहा है। हैरानी की बात है कि हजारों की संख्या में ऐसे लोगों का प्रमाण पत्र जारी किया गया जिनका इन गाँव से कोई लेना देना नहीं है। केवल एक जन सेवा केंद्र से 19,000 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस खुलासे के बाद एटीएस जन सेवा केंद्र के संचालक जीशान खान को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। इस मामले का खुलासा होने के बाद रिपब्लिक भारत की टीम ने रायबरेली के सलून से विधायक अशोक कोरी से बातचीत की, जिसमें निकलकर सामने आया कि रायबरेली के हार में इन फर्जी लोगों की भी बड़ी भूमिका थी। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, चाहे वो आईएसआई से जुड़े हुए हों, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पीएफआई जैसे मामलों से जुड़े हुए हों, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनसे उनके तार जुड़ते हैं।